कुलदीप रैना जी हैं, जनरल सेक्रेटरी पन कश्मीर। आप लोगों का स्वागत। बहुत स्वागत। अभी रिसेंटली कश्मीर में SKICC में एक NRI सेक्शन, NRI कुछ कश्मीरी पंडित NRI ने, हाँ जी, कुछ NRI कश्मीरी पंडितों ने एक हेरिटेज टूर के बाद कन्क्लेव उन्होंने किया और उसके कंक्लूजन के बाद कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिसका कम्युनिटी की ओर से और कश्मीर की ओर से आप सबके माध्यम से हमें बातें रखने का अवसर है और आपका स्वागत है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो NRI कश्मीरी पंडित का एक ग्रुप आया था, ये रिपीटेडली कश्मीर में जाकर कहते हैं कि हम 37 साल के बाद आए और 37 साल के बाद कश्मीर आने पर पूरा हेरिटेज टूर जितने भी इन्होंने किए, उसके बाद ये हमारे जेनोसाइड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रीजंस, जो उसके कॉजेज हैं, उसको डाइल्यूट और नेगेट कर रहे हैं। एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में डिनायल पे आ गए। जैसे इनके एक लीडर डॉक्टर सुरेंद्र कोल ने कहा कि हमारी कोई शिकायत नहीं है वहां के लोकल पॉपुलेशन के साथ और यहां हवा बदली है और कश्मीरी पंडित किसी का दुश्मन नहीं है। 3 बात ध्यान दीजिए, शिकायत किसी के साथ नहीं है तो आप क्यों भागे थे? शिकायत, और वो कौन लोग थे जो लाखों की संख्या में सड़कों पर थे, जिन्होंने जिहादी नारे दिए, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगाने पर तुले जो थे, जिन्होंने जिनोसाइड हमारा किया, वो कौन लोग थे और तुम कहां थे? एक। दूसरी बात ये कहना कि हवा बदली है, आप देखिए उसका कंट्रडिक्शन। ये वहां के हमारे जो बच्चे वहां काम करते हैं, एम्प्लॉइज, उनके कैंपों में गए, PM पैकेज के कैंपों, वहां इनको साफ कहा गया कि हम नौकरी पर नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। हम 6 बजे के बाद हमको इजाजत नहीं है बाहर निकलने की। ये इनके एम्प्लॉयज ने कहा जो कश्मीर में है, और ये NRI कहते हैं कि वहां नॉर्मलसी है और वहां हवा बदल चुकी है। दूसरी बात, ये हम कहते हैं कि 37 साल के बाद आप आए और 37 साल के बाद आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप टेस्टिमोनियल दे रहे हैं और हमको बतला रहे हैं कि कैसे करना है। ये कॉम्प्रोमाइज है, ये डाइल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज कश्मीरी पंडितों की जो जियो पोलिटिकल एस्पायरेशंस हैं उसका है अटेम्प्ट, और इट्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो UT गवर्नमेंट है। उसमें आपने देखा कि इनविटेशन जो जारी हुई, इनविटेशन में लिखा है कि NRIs होस्ट कर रहे हैं एक डिनर इन ऑनर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नीचे RSVP कौन है? RR स्वैन, एक्स डायरेक्टर जनरल पुलिस, यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। हम पूरी तरह से इस पर आंख रखे हुए थे। हम इस किसी भी ऐसी फॉर्मुलेशन को कंडेम करते हैं पन कश्मीर की ओर से और रिजेक्ट करते हैं पन कश्मीर की ओर से। खाली और खाली एकमात्र रास्ता जो है वो पन कश्मीर का बताया हुआ रास्ता है, क्रिएशन ऑफ सेपरेट होमलैंड इन कश्मीर। दूसरी बात कि जब तक कि आप जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जब तक कि आप जस्टिस नहीं देते हैं, रेस्टिट्यूशन नहीं देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तब तक कौन से रिकंसिलिएशन की बात आप करते हैं? रिकंसिलिएशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस जस्टिस। जस्टिस दीजिए, उसके बाद बात करिए। रिकंसाइल अभी नहीं होता। रिकंसाइल आप करेंगे क्योंकि आपने काज को डाइल्यूट किया, काज को एड्रेस नहीं किया। इसलिए पन कश्मीर तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से इस चीज को कंडेम करता है, रिजेक्ट करता है ऐसी कोई भी फॉर्मुलेशन जिसका एम है डाइल्यूट करना कश्मीरी पंडित की डिमांड को, स्ट्रगल को। हम 37-36 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई लोग आएंगे और कहेंगे 27 साल के बाद, 37 साल के बाद हम आए हो, आप ऐसा करिए। ऐसा नहीं होता है। आप डिस्पोजिशन को नॉस्टैल्जिया के रूप में पसंद करते हैं, आप एग्जाइल को हेरिटेज टूरिज्म बनाते हैं। ये हेरिटेज टूरिज्म सीख नहीं करना होता है, सीख करना चाहिए था जस्टिस, रेस्टिट्यूशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ होमलैंड। तो इसलिए मैंने इन सब बातों को थोड़ा सा बात की। आपसे बात करेंगे, मेरे साथ हमारे एडवाइजर
बडगामी साहब हैं पीएल, तो मैं इनको सौंपता हूँ। I am PL Cole Badgami, presently advisor of Panun Kashmir. जो ये कोशिश की गई थी मनोज सिन्हा की तरफ से कि NRIs को यहाँ लाया इस काज को दबाने के लिए, जो काज बराबर 1990 से कश्मीरी पंडित लड़ रहे हैं, उसको दबाने के लिए कोशिश की गई थी, जो फ्लॉप हो गई। किन लोगों के साथ हम बहस करेंगे, किन लोगों को माफी देंगे जिन्होंने करीब 1200-1300 लोगों को सड़कों पर, दफ्तरों में, घर में जाकर कत्ल किया। उनके साथ हम बात करेंगे किस बात के लिए? और हमें लेट डाउन किया जा रहा है, चाहे उसमें NRIs हो, सेक्शन ऑफ NRIs, या हुकूमती जम्मू कश्मीर जिसका हेड इस वक्त मनोज सिन्हा साहब है। बहुत दुख की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान को बदल दिया, जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बनाया। बहुत देर तक 12 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, रिकॉर्ड बीट कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात है हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। कश्मीरी पंडित जब नींद से जागता है और सुबह सवेरे दो हाथ उठाता है, कहता है राज सस्ते प्रजा सस्ते देव सस्ते धनंजय। यानी जब हमारा राजा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, सेहतमंद होगा, तनोमंद होगा, उसकी कामना हम करते हैं, पूजा करते हैं उसको। लेकिन बहुत दुख की बात है, मैं दुख से ये कह रहा हूँ, मेरा जिगर सड़ रहा है। जिगर इसलिए सड़ रहा है कि ये कौम जो कश्मीरी पंडित कौम है, ये हांगुल से भी बदतर हो गई है। हांगुल के लिए ये इंटरेस्ट लेते हैं, हांगुल को महफूज रखते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और ये जो सिन्हा साहब हैं, इन्होंने कोशिश की थी, शायद इनको भारत रत्न मिलने का इरादा होगा, अपने दिल में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने गलत काम किया, कश्मीरी पंडित को इन्होंने खातिर में नहीं लाया, खातिर में नहीं लिया। अफसोस की बात है, NRI को लाया। आओ, क्या करने के लिए वो आए? जिसके साथ उन्होंने बात की, ये एक खिचड़ी बनाई हुई थी जो फेल हो गई। हम आपको बताना चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों की ओर से बताना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित बहुत ही दुखी हुआ है। हिंदुस्तान में रहकर इसको हिंदुस्तानी नहीं माना जाता है। अगर इसको माना जाता, जिस तरह मोदी जी ने हर खित्ते के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए, हर खित्ते के लोगों को विकार दिया, इज्जत दी, मान दिया, लेकिन इस कश्मीरी पंडित को उसने बेइज्जत कर दिया। बेइज्जत इसलिए किया, जान ही नहीं दे रहे। आज 36 साल हो गए। आखिर कब तक ये जो एक्सोडस है, ये फोर्स्ड एक्सोडस है, कब तक चलेगा? मुझे उम्मीद है हम जो बातें आपके साथ रखेंगे, हमारे और भी यहाँ कार्यकर्ता हैं बैठे हुए हैं, ये आपके साथ और बात करेंगे। आप इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, क्यों प्रोजेक्ट करेंगे। ये एक जो जाति है, कश्मीरी पंडितों की जाति है, ये खत्म हो गई है, ये खत्म हो रही है। इनका जनाजा उठ रहा है और लोग हंसते हैं। ये ठीक बात है, हम शेव करते हैं और कॉलर, सफेद कॉलर लगा कर आते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर से हम खत्म हो गए। और इसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो है, जा है, कौन है ये? सिन्हा, मनोज सिन्हा, ये जिम्मेदार है। हाँ।